ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज 23 सेप्टेम्बर 2024 आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ सामना को आसूची लेटेस्ट खबर जानापी आम चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दियंतु। चलतु नजर पकड़ा आज बड़ खबर उपर पाकिस्तान आसुवा गुलीर जवाब गोलार दिज्व साहा। जदि सीमा पार पाकिस्तान गोटे गुली भारत पटक आसव तेज तार जवाब गोलार दिज्व जम्मू और काश्मीर एक निर्वाचन प्रचार सभार जोगदे केन्द्र प्रकाश कर गृहमंत्री अमित शाह दृढ़ोक्ति सभार शाह पुंछ अंचल अनुष्ठित प्रचार कर मन थी 90 दशक केते परिमाणर सीमा पार गुली वर्षण होता। आपण मानकर मध्य जो मैंने वरिष्ठ से मध्य केते जण या मन रखिंट यह कौन एवं कि सेतेबेले गुली वर्षण होता कारण एठारे बसिथिबा नेता माने पाकिस्तान भय करुथिले। संप्रति पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को भय करुच्ची से गुली वर्षा करने को भय करुँच तथापि जदि से गुली करेंगे से गुलीर जवाब गोलार दिज्व। सूचनायोग्य भारत पाकिस्तान वास्तव नियंत्रण रेखा LOC रे गुली गोला वर्षण न करने को उभय देश मध्य चुक्ति स्वाक्षर होती किंतु अनेक समय पाकिस्तान गुलीमाड़ करने सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देउछि। परवर्ती मुख्य खबर आणविक बुड़ाजहाज सामुद्रिक ड्रोन निर्माण पर भारत को सहायता कर फ्रांस। भारत फ्रांस मध्य प्रतिरक्षा भागीदारी आउ दुई पाद को बढ़ी गुरुत्वपूर्ण आणविक बुड़ाजहाज सामुद्रिक ड्रोन जेट इंजिन निर्माण निमंते भारत को संपूर्ण सहयोग कर फ्रांस प्रतिश्रुति देछि। एने आसंता सेप्टेम्बर 3 2 दिनिया जातीय सुरक्षा उपदेष्टि अनुष्ठित होगा जाउछि। बैठक में सेप्टेम्बर 30 और अक्टोबर 1 तारिख 2 दिन धरी प्यारिस ठारे भारतर सुरक्षा उपदेष्टा NSA अजित डोभाल और फ्रांस कूटनैतिक उपदेष्टा एमानुएल बोन मध्य समालोचना हेबो। परवर्ती मुख्य खबर सरिला रत्नभंडार GPR सर्वे कार्य। रत्नभंडार निरीक्षण और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे कार्य शेष होती। CSRI NGRI पक्षर चूड़ांत वैषयिक रिपोर्ट आसिया पर मरामती कार्य आरंभ हो। रत्नभंडार मरामती कार्य सरिया पर अलंकार गणति मणति निरीक्षण और सर्वे 3 दिन समय मगा जाता है 2 दिन सर्वे शेष होती। रत्नभंडार कौन अदृश्य चाम्बर जिनिस रखिया स्थान भूमि तले सुड़ंग आदिर संभावना को दृष्टि रखी निरीक्षण और सर्वे करा राज्य सरकार अनुमोदित मार्गदर्शिका आधार में समस्त कार्य कर CSI NGRI कर्तृपक्ष चूड़ांत वैषयिक रिपोर्ट को अपेक्षा कर रिपोर्ट आसवा पर राज्य सरकार निकट को पठाଯିव। सरकार अनुमति मिलिया पर रत्नभंडार मरामती कार्य भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था पक्षर आरंभ हो। परवर्ती मुख्य खबर प्रत्याशा पाइबे एकलव्य पुरस्कार। जातीय वरिष्ठ सन्तरण में ओडिया हासिल कर ऐतिहासिक सफलतार प्रमुख भूमिका तुलाइबे राज्यर प्रतिभान क्रीड़ा तारका प्रत्याशा राय। चलित वर्षर सम्मानजनक एकलव्य पुरस्कार पाइबे। रविवार एकलव्य चयन समिति बैठक में सर्वसम्मतिक्रमे 32तम एकलव्य पुरस्कार विजयिनी घोषणा कर चलित वर्ष यह पुरस्कार बाबद मिलुवा राशि को 5 ରୁ 7 लाख टंका को वृद्धि कराई कहपक्षे राज्यर उद्योग मैंने धावक दंडपति मृत्युंजयराम और बैडमिंटन विश्व बालिका तन्वी पत्र को संबोधित कर उभय 1.5 लाख टंकार आर्थिक पुरस्कार सह मानपत्र पाइबे। परवर्ती मुख्य खबर 27 जाए प्रबल वर्षा संभावना। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपर गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होती। एसह दक्षिण उपकूल म्यांमार और संलग्न अंचल आउ एक घूर्णिबलय रही। उभय घूर्णिबलय प्रभाव में सोमवार पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और संलग्न अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो। प्रभाव में आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होब नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर सोमवार पूर्वाह्न सुधा उपकूल और दक्षिण ओडिशा समेत अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ नयागढ़ नुआपड़ा जिले में घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती 24 घंटा मध्य केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक बालेश्वर भद्रक केन्दुझर मयूरभंज गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा हो। 24 तारिख सकाल 26 तारिख पूर्वाह्न मध्य दक्षिण ओडिशा समेत संलग्न जिलागुड़िक वर्षा प्रभाव लगी रहा दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आज येलो वार्निंग जारी कर। परवर्ती मुख्य खबर मंगलवार 6 घंटिया भुवनेश्वर बंद। भरतपुर थाना घटना को नहीं बिजेडी आसंता 24 तारिख में मंगलवार सकाल 6 मध्याह्न 12टा पर्यंत 6 घंटा पर्यंत राजधानी भुवनेश्वर सताल चक बंद अख बंद डाकरा देछि। शंख भवन एक सांबादिक सम्मेलन में बिजेडी समन्वय कमिटी अध्यक्ष तथा पूर्वतन मंत्री देवी प्रसाद मिश्र यह सूचना देते। से कहते भरतपुर ठारे घटिया घटना केवल राज्य नुहे सारा देशर ओडिशा सम्मान तौक जाइए। घटना को नहीं ओडिशा तथा सारा देशर सिविल सोसाइटी ठारू आरंभ कर विभिन्न वर्ग तीव्र प्रकाश पाई राज्य बीजेपी सरकार क्षमता को आसबार 100 दिन पूर्ण नहीं बीजेपी उत्सव पालन में मशगुल थिबा बेले भरतपुर थाना लज्जा घटना लोकलोचन को आसी तेज हड़ताल अत्यावश्यक सेवा को बहाद दिज्व। परवर्ती मुख्य खबर हेलिकप्टर त्रुटि गस्त बातिल। भरतपुर थाना सेना कैप्टेन बांधवी पुलिस निषेधना घटना को नहीं राज्य राजनीति उष्म होता बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मयूरभंज गस्त बातिल कर रविवार केन्दुझर भुवनेश्वर फेरी आसछन्ति।
ହେଲିକପ୍ଟର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ସେ ବାରିପଦା ଯାଇପାରିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ସେ 20 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 20, 21, 22 3 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ବାରିପଦା ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ତାଜମହଲରେ ଫାଟ, କ୍ଷୟ ହୋଇଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜ ସମ୍ପ୍ରତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି। ତାଜମହଲର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶକିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜରେ ଫାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କୁରାନ୍ର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ତାଜମହଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏ 132 ଷୋହଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରାସ୍ତ କରି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏ 3ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବଲରେ ଟପ୍‌ରେ ସହ ଟାଇଟଲ ହାତେଇଛି। 124 ଓ 53 ରନ୍ କରିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଶାଶ୍ୱତ ରାୱତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଣ୍ଡ 41 ରନ୍ କରିବା ସହ 16 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ସି'ର ଅଂଶୁଲ କିମ୍ବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 350 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିଛା କରି ଇଣ୍ଡିଆ ସି 81.5 ଓଭରରେ 217 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 111 ଓ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ 84 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବନୁଷ କୋଟିଆଳ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 3ଟି ଲେଖାଏଁ, ଆଜିବ ଖାନ 2ଟି ଓ ଶାମ୍ସ ମୁଲାଜି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାରତକୁ ଇଲିଶ ରପ୍ତାନି କଟକଣା ହଟାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଇଲିଶ ରପ୍ତାନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଲିଶ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଶନିବାର ଏଭଳି କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏଣିକି ଭାରତକୁ 3000 ଟନ୍ ଇଲିଶ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଭାରତର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶର ପଦ୍ମା ନଦୀ ଇଲିଶରେ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। 2023ରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 4000 ଟନ୍ ଇଲିଶ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।